जैसे ही राजधानी की घटना की भनक हुई, बाबा के यमराज ने बिगुल बजा दिया। इतना बड़ा कांड हुआ दिल्ली में। कौन लोग हैं जो उसके रचयिता हैं? कौन लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं? ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो इनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। वो कौन लोग हैं जो ये डॉक्टर्स की फौज तैयार कर रहे हैं? इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। ऐसे नेता हैं जो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन सभ्य समाज में ऐसे असामाजिक लोगों की कोई जगह नहीं है। दिल्ली में धमाका, पूरा देश हाई अलर्ट पर, और उसी वक्त यूपी में शुरू हुआ ऐसा ऑपरेशन जिसने अपराधियों की दुनिया हिला दी। यूपी में अपराध करना मतलब खुद को गोली के सामने खड़ा करना। ना कोई चेतावनी, ना कोई रियायत, सीधे एनकाउंटर। बाबा का यमराज एक्टिव हो गया है, जिसके तहत भागने वाले बदमाशों का जहन्नुम टिकट कट रहा है, राम नाम सत्य हो रहा है। किसी के लिए नर्क के द्वार खुल रहे हैं तो कोई जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो रहा है। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है, लेकिन सबसे तेज और सबसे खतरनाक रिएक्शन आया उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ को जैसे ही राजधानी की घटना की भनक हुई, बाबा के यमराज ने बिगुल बजा दिया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शाहजहांपुर से लेकर कानपुर देहात तक कई जिलों में मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर बदमाशों को दबोचा है तो किसी को ढेर कर दिया है। शाहजहांपुर में बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किया गया बदमाश गोकशी के मामले में फरार था। पुलिस दूसरे फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोकशी के एक मामले में वांछित बदमाश मुजीबुर रहमान उर्फ नेता अपने एक साथी के साथ तुलापुर गांव के पास मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की तो उसने पुलिस की टीम पर तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी पुलिस फायरिंग में बदमाश मुजीबुर रहमान को पैर में गोली लगी है। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए बदमाश ने बताया कि वो अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ गोकशी का काम करता है और इसी काम से मोटा पैसा कमाता है। अब बात सहारनपुर की करते हैं, जहां सुबह सुबह रायपुर हथनीकुंड मार्ग पर पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मिर्जापुर प्रभारी सुनील नगर अपनी टीम के साथ इस मार्ग पर चेकिंग कर रहे थे, तभी एक बिना नंबर की प्लेट की मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर भागते हुए फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान रायपुर के मोहम्मद माजरा निवासी इस्लाम पुत्र मसरूर के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो इस्लाम के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से हिस्ट्री शीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के पास से तमंचा, कारतूस के अलावा सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। थाना बकेवर इलाके के महासिंहपुर नगर पुल पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी पुलिस ने एक बाइक आते हुए देखी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार ने भागने का प्रयास किया। तभी पुलिस ने पीछा किया तो
बाइक सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बाइक सवार के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए अभियुक्त का नाम धीरू है, जो कि औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो एक शातिर अपराधी है जिसके ऊपर 31 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं देवरिया में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार रात बनकटा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार शातिर पशु तस्कर दिलीप सोनकर ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पशु तस्कर के पैर में गोली लगी और 11 गोवंशीय पशु के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अब बात कानपुर की करते हैं, जहां देहात भोगनीपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक नाबालिग है। इस एनकाउंटर में जहां दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, घटना मंगलवार देर रात की है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध युवक बरौर रोड पर खड़े हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और दोनों को मौके पर ही दबोच लिया गया और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं एसटीएफ मेरठ यूनिट ने सोमवार रात मुरादाबाद में 1 लाख के इनामी आसिफ टिड्डा और 50 हजारी दीनू को मार गिराया है। इन दोनों ने मुरादाबाद के एक प्रॉपर्टी कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, साथ ही उस पर जानलेवा हमला भी किया था। दोनों पर उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में करीब 90 मुकदमे दर्ज थे। दर्शकों, मतलब साफ है, अपराध करोगे तो भुगतोगे। बाबा का यमराज यूपी में अपने स्टाइल से काम करता है और यही तो योगी कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ हम कैसी कार्रवाई करते हैं। बाबा ये बताते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां क्या होता है और यहां वही होता है जो बाबा का यमराज कर रहा है। इस बाबत योगी ये कहते हैं कि अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, ये रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। दर्शकों, सुनिए बाबा क्या कह रहे। डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, योगी ये कहते हैं, ये षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, इन्हें पहचानो, इन्हें पकड़ो, इन्हें समझाओ। इनकी समझ में नहीं आता है तो प्रशासन को बता दो, इनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। ये देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। दर्शकों, जब से दिल्ली में वो विस्फोट हुआ है, पूरे देश में हाई अलर्ट है और उत्तर प्रदेश में तो ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। लगातार जितने भी संदिग्ध हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बाबा का आदेश एकदम स्पष्ट है कि किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ढूंढ ढूंढ कर इनको बाहर निकालो। ये जितने भी देशद्रोही हैं,
ये जितने भी राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो इसी धरती पर रहते हैं, खाते हैं हिंदुस्तान का, रहते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन बनाना चाहते हैं इसको पाकिस्तान। ये देखिए दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट में जो छपा हुआ है, उत्तर प्रदेश की ये नई कॉलोनियां बन रही हैं आतंकियों का ठिकाना। 20 वर्षों में आईएसआईएस से लेकर कई संगठनों के आतंकी गिरफ्तार, यानी ये गिरफ्तार लगातार हो रहे हैं। और ये देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट में, लखनऊ को अपना ठिकाना बनाना चाहते हैं आतंकी, यूपी के लड़कों को स्लीपर सेल बनाने की तैयारी, छापा तेज, ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। दर्शकों, ये लोग जो यहां उत्तर प्रदेश की धरती पर रह करके लोगों का ब्रेन वॉश करके उनको ये आतंकी ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ये ऐसे लोग जिनका भंडाफोड़ हो रहा है, लगातार बाबा कार्रवाई कर रहे हैं दर्शकों। और इसलिए बाबा ये कहते हैं कि आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर जवाब देने के लिए सरकार तत्पर है। और बाबा ये कहते हैं कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती और समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है, जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, ये जो आस्तीन के सांप हैं जो यहां इस धरती पर रहते हैं, हिंदुस्तान की धरती पर, देखिए ना, उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब बहुत सारे नए नए खुलासे हो रहे हैं, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। ये देखिए, ये जो मोहतरमा है, ये पूरे देश में आतंकी हमले करने का था प्लान। जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर ने कबूली 2 साल से विस्फोटक जमा करने की बात। ये दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आया जैश ए मोहम्मद। इस केस में जैश ए मोहम्मद कनेक्शन भी सामने आया है। यानी ऐसे ही नहीं, बाबा कह रहे हैं कि इनको ढूंढो, इनको पहचानो, सतर्क रहो। ये ऐसे ऐसे लोग जिनकी सोच वही औरंगजेब वाली सोच है, तुष्टीकरण इनकी रग रग में बसा हुआ है और ये यही करते हैं। ये इस देश को फिर से पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह बनाना चाहते हैं। बाबा ये कहते हैं ये दारुल इस्लाम, गजवाए हिंद, तालिबानी व्यवस्था हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगी। ये देखिए, बाबा कह रहे हैं कि आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हमें उनकी मंशा को समझना चाहिए, उनकी मंशा को समझें। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का भी विरोध कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये कहते हैं कि इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गान की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं जो इस देश की मिट्टी से, इस देश से जो मोहब्बत करते हैं, यहां उन्हें ही रहने का हक है। जो लोग देश के विरोध में, देशद्रोही जो हैं, आस्तीन के सांप हैं, जो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके लिए इस देश की धरती पर ना तो कोई काम है और ना उनके लिए कोई जगह है। योगी का यही कहना है, बार बार वो यही कहते हैं, समझाते हैं
और ये जनता जनार्दन है, उनसे भी ये कहते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में देखिए कहां क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है। सभ्य समाज में जो लोग रहते हैं, सभ्य समाज में ऐसे असामाजिक लोगों की कोई जगह नहीं है। और ये जो अपराधी हैं, जिनको बार बार गर्मी आने लगती है, जो इस तरह के घिनौने कृत्य करने की कोशिश करते हैं, दुस्साहस करते हैं, बाबा ये कहते हैं यमराज उन्हीं के लिए काम करता है। यानी अगर प्रदेश वासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा और यमराज फिर टिकट काट देगा। सुनिए क्या कह रही योगी। जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। दर्शकों, बाबा इसके अलावा यह भी कहते हैं, यह उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, माफिया को गले लगाकर गरीबों का शोषण करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कर पाएंगे। सुनिए क्या कह रही योगी। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगते, और परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसे पिछले लोग जब चलाते थे, जो शासन करते थे, उस समय उत्तर प्रदेश 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी, आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी ये बदलाव जो आया है, ये इच्छा शक्ति की बात है। वो लोग जो केवल अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं, दर्शकों, इनका पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये कहते हैं योगी। आप देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ दिल्ली में, कौन लोग हैं जो उसके रचयिता हैं, कौन लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो ये डॉक्टर्स की फौज तैयार कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को भी पहचानो जो पहले एक जनपद एक माफिया देते थे, लूटते थे। ये इतनी उनको छूट दे रखी थी कि वो समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। और यही बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए ऐसे नेता हैं जो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? यह मजबूरी केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है दर्शकों। और यही वो कारण है कि बाबा की पुलिस, यानी बाबा का यमराज जो काम करता है, जिस तरीके से उसका दिमाग जब ज्यादा खराब होता है तो फिर वो ऑपरेशन खल्लास करता है, अगर दिमाग कम खराब होता है तो ऑपरेशन लंगड़ा करता है। जिंदगी भर के लिए जो अपराध करने का दुस्साहस करते हैं उनको लंगड़ा कर दिया जाता है। ऐसी ही कार्रवाई लगातार जारी है। हाई अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश। देश के कई और भी राज्य हैं, लेकिन ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई जो यहां अपराधियों के खिलाफ हो रही है, ढूंढ ढूंढ कर उनको चिन्हित किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, और ताबड़तोड़ जो कुछ होना है वो हो रहा है। जहां गोली चलनी है, जहां कुछ और कार्रवाई होनी है, जहां डेंटिंग पेंटिंग होनी है, जहां टिकट कटना है, जहां राम नाम सत्य होना है, सब कुछ हो रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।